नमस्कार दोस्तों, मैं मुनीश भगत, आप देख रहे हैं दिल्ली पब्लिक ओपिनियन न्यूज़। आज मैं आपको लेके आया हूं बवाना विधानसभा के वार्ड नंबर 33N के बेगमपुर डी ब्लॉक में, जहां क्षेत्रीय निवासी क्षेत्र की समस्याओं को लेकर बेहद चिंतित और परेशान है। मैं अपने कैमरामैन से सर्वप्रथम कहूँगा कि पीछे का माहौल एक बार दिखाएं और यहाँ जल भराव है वो दिखाएं। यहाँ के क्षेत्र में जल भराव पिछले कुछ समय से निरंतर बना हुआ है। यहाँ के क्षेत्र के वासी नरकीय जीवन जीने के लिए विवश हैं। हमारी माताएं बहनें, बड़े बुजुर्ग बार बार दुर्घटनाओं के शिकार हो रहे हैं। क्षेत्र के विधायक श्री जय भगवान उपकार जी से, क्षेत्र के निगम पार्षद श्री रीना धर्मेंद्र कुमार जी से शिकायतें कर करके थक चुके हैं। ये दोनों ही आम आदमी पार्टी के निगम पार्षद और विधायक हैं। लगातार शिकायतें करने के पश्चात भी कोई सुनवाई इनकी शिकायतों पर नहीं हो रही है। मैं यहाँ के कुछ क्षेत्रीय निवासी उपस्थित है, उनसे बात करके उनका दर्द, उनका कष्ट आपके सामने दिखाना चाहूँगा। नमस्कार, आपका शुभ नाम? बालादेव जी, आपका दिल्ली पब्लिक ओपिनियन न्यूज़ में हार्दिक स्वागत है। आप यहाँ के क्षेत्रीय निवासी यहीं रहते हैं? किराए पर रहती हूँ। किराए पर रहते हैं। तो ये जो पीछे आपके जल भराव है, ये कब से है? ये 3 साल पूरे हो गए जी, 3 साल। देखिए, 3 साल से लगातार जल भराव की समस्या बेगमपुर के डी ब्लॉक वार्ड नंबर 33N में बनी हुई है, लेकिन कोई भी सुनवाई यहाँ के निगम पार्षद या विधायक द्वारा नहीं की जा रही है। सुनाई नहीं तो क्या इसकी शिकायतें आपने अपने विधायक या निगम पार्षद से नहीं की? सबसे की है, कोई लगता ही नहीं है जी। तो मैं जानना चाहता हूँ, यहाँ जब इस तरह का माहौल है, मैं अपने कैमरामैन पर्सन से फिर कहूँगा कि बार अच्छी तरह दिखाएं, दूर तक देखें जल भराव, जहाँ तक देखें कॉलोनी के अंदर जल भराव। मैं आपको दिखाना चाहूँगा। देखिए, अभी मेरे पीछे एक घर है। देखिए, इस घर में एक परिवार रहता है, एक सक्षम परिवार, छोटे छोटे बच्चे जहाँ वास करते हैं। देखिए जल भराव की स्थिति देखिए, ये देखिए जल भराव, ये देखिए। मैं ये देखिए जल भराव, ये मुख्य द्वार है। यहाँ के छोटे छोटे बच्चे किस तरह इस घर के अंदर प्रवेश करते होंगे अपने ही घर में। जी हाँ, अपने ही घर में नरकीय जीवन जीने के लिए विवश है एक सम्मिलित परिवार, एक संपन्न परिवार। ये देखिए छोटे छोटे बच्चे, मैं कहना चाहूँगा ये छोटे छोटे बच्चे हैं। ये जो हमारे देश का भविष्य है, जिन्हें दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी जिस दिल्ली को लंदन मॉडल बनाना चाहते हैं, जिस बच्चों को वो देश का भविष्य बताते हैं, वो देश के भविष्य इस नरकीय जीवन जीने के लिए विवश हैं। लेकिन यहाँ के विधायक जो स्वयं आम आदमी पार्टी से हैं, श्री विजय भगवान उपकार जी, उनके कानों पर जू नहीं रेंग रही है। हमारी माता, एक बुजुर्ग महिला यहाँ पे उपस्थित हैं, मैं उनसे पूछना चाहूँगा। नमस्कार माता जी, आपका शुभ नाम? मेरा नाम संतोष है। संतोष जी, जो आप यहाँ से सबसे बुजुर्ग मुझे उपस्थित दिख रही हैं, आप कितने समय से इस क्षेत्र में रह रही हैं? मैं यहाँ 19 साल से रह रही हूँ। जी, 19 साल से आप रह रही हैं। तो ये जो माहौल जल भराव दूर दूर तक यहाँ दिखाई दे रहा है, ये अब 3 साल से ज़्यादा है, पहले नहीं था, 3 साल से ज़्यादा है। हमारे घर में खुद पानी भरा हुआ है। हम मकान किराए पे रह रहे हैं, इसमें 4000 किराया देते हैं। प्राइवेट हमारी लड़की का काम है। इतने परेशान है ना कि हमारा यहाँ से भी निकलने का मन कर रहा है। हम ना अपना प्लाट बेच सकते हैं और ना उसको बनवा सकते हैं। बाबू की तरफ पानी जाके देखो, चलो अंदर तक पानी भर रहा है। दोनों बउआ मेरी किराए पे रह रही है। जी, आपका अपना घर होते हुए इस जल भराव के कारण आप कहना चाहते हैं कि जल भराव के कारण ही आप किराए पर रह रही हैं? किराए पे अभी मैं खोल के दिखाऊंगी, चलो अंदर तक गैलरी तक पानी है। जी बिल्कुल, मैं बोरा मेरा प्लाट 50 गज का। चलो जी, मैं बिल्कुल मैं आपको दिखाना चाहूँगा। अपने क्षेत्र के समस्त जो न्यूज़ चैनल के हमें वोट ही नहीं दिए, वोट से कैसे जीत जाता है। न्यूज़ चैनल के जो दर्शक हैं, मैं उनसे जरूर दिखाना चाहूँगा। और ये जो आपकी शिकायतें हैं यहाँ के विधायक और निगम पार्षद जी तक मैं जरूर पहुँचाऊँगा। कहता डी ब्लॉक वालों ने वोट ही नहीं दिए, फिर कैसे जीत गया 2 साल से? कैसे राजा बन गया वो? कैसे नेता बन गया वो? कैसे ने प्लॉट दुनिया की खरीद लिए? तो आप तो सही बोले तो सही, एक बार हमारे आगे ये सारे खुदवा के डाल दिए। सीवर कुछ भी नहीं है इनमें, सीवरों में। जी, सीवर यहाँ पे सीवर का कार्य पूर्ण हो चुका है। हाँ, कच्चे एक बार आया था, पिछली बार पानी भरा था, कह रहे कच्चे सीवर है, दोबारा बनेंगे ये।
जी देखिए सीवर का खुद आया कार्य, था वो धर्मेंद्र, खुद आया था यहाँ पे, देख के गया सबका पानी, मोटर भेज दी है। कभी 200 रुपये मिला उतार में, कभी डीजल के पैसे दो, कभी मोटर खराब हुई उसके पैसे, तो हम कहाँ से दे, किराया देंगे मोटरों में दे पानी निकलवाने के लिए। देखिए यहाँ के क्षेत्रीय निवासी हमारी माताएं जो कह रही हैं कि अगर जल भराव के लिए मोटर मुहैया कराई जाती है तो उसके लिए पैसे स्वयं क्षेत्र की जनता को मिलाना पड़ रहा है, मिला के उसको कार्य पे लगाया जा रहा है, फिर भी कार्य संपूर्ण नहीं हो पा रहा। सीवर का कार्य यहाँ विधायक त्रिजा भगवान जी पूर्ण कर चुके हैं, उसके पश्चात भी सीवर यहाँ कार्य नहीं कर रहे हैं और जल भराव बना हुआ है। देखिए छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो किस तरह नरकीय जीवन जीने के लिए विवश हैं। अभी हमारी माता जी ने कहा कि उनके घर में जल भराव है पूरी तरह। अभी मैंने आपको पीछे भी एक घर दिखाया, उसके पश्चात मैं आपको दिखाना चाहूँगा और देखिए मेरे पास है, मेरा अपना मकान है वो जी, मैं आपको और दिखाना चाहूँगा। देखिए अपने कैमरामैन से मैं कहूँगा कि दूर तक एक बार कैमरा घुमा के दिखाएंगे, कहाँ तक ये, जहाँ तक आप नज़र दौड़ाएंगे जी हाँ, जहाँ तक आप नज़र दौड़ाएंगे वहाँ तक पानी ही पानी है। इस कॉलोनी के अंदर जहाँ तक हम नज़र दौड़ाएंगे वहाँ तक पानी ही पानी है। ये देखिए मीडिया वाले बदतमीज। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि दिखाएंगे देखिए किस तरह ईंटें रख के, पत्थर रख के क्षेत्र के लोग निकलने के लिए विवश हैं, मजबूर हैं जी। देखिए गलियों की व्यवस्था, गलियाँ, कच्चे रोड, कच्ची सड़कें, ये व्यवस्था है वार्ड नंबर 33N की। ये व्यवस्था नरकीय जीवन जीने के लिए विवश हैं यहाँ के लोग जी। देखिए अपने घर के सामने लोगों ने मजबूरन ऊंचा किया हुआ है, मलबा अपने खुद के पैसों से डाल रखा है। मैं दिखाऊंगा कैमरामैन पर्सन से कि देखिए किस तरह मजबूरीवश अपने लोगों ने अपने घर के स्वयं ऊपर मलबा डाल के अपने पैसों से गली का निर्माण कर रखा है ताकि जल भराव की दिक्कत से वो बच सकें जी। देखिए ये देखिए जो भी प्लॉट क्षेत्र के अंदर वार्ड नंबर 33N के अंदर खाली हैं, किस तरह का जल भराव है। ये वो लंदन मॉडल है जो दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी का जिन्होंने सपना क्षेत्र की जनता को, दिल्ली की जनता को दिखाया था कि वो दिल्ली को शीघ्र ही लंदन मॉडल बनाएंगे, पेरिस मॉडल बनाएंगे और कच्ची कॉलोनियों को पक्की सड़कें, पूर्ण बिजली और शुद्ध जल देने का वादा आम आदमी पार्टी के नेताओं ने किया था। यही 7.5 वर्ष से अधिक दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है। उसके बाद ये परिणाम आपके सामने है। ये देखिए दूर तक ना सड़कें हैं, ना पानी है, ना कूड़े की गाड़ी आती है, ना सफाई के लिए कोई आता है जी। देखिए ताला खोलूंगी अंदर तक पानी मिलेगा। ये देखिए ये क्षेत्र के लोग, ये देखिए मैं आपको दिखाना चाहूँगा, जहाँ तक आप देखेंगे जल भराव है। जल भराव के अतिरिक्त इस कॉलोनी में कुछ भी नहीं है। नरकीय जीवन जीने के लिए विवश है। मैं श्री जय भगवान उपकार जी से विनती करूँगा, निवेदन करूँगा क्षेत्र की समस्त जनता की तरफ से कि वो शीघ्र इस मसले में ध्यान दें, इसको संदर्भ में लें और क्षेत्र की जनता को इस समस्या से निजात दिलाए। देखिए मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा, देखिए और मैं आगे आपको दिखाना चाहूँगा कि क्षेत्र के लोगों की 600 रुपये की एक ट्रॉली डल रही है शिकायतें हैं जी। क्षेत्र के लोगों की और भी कुछ शिकायतें हैं जो लगातार बनी हुई हैं कि जब गलियों की व्यवस्था जर्जर हालत में है। जी हाँ, जब गलियों की व्यवस्था बिल्कुल जर्जर हालत में, देखिए जल भराव, चारों तरफ सड़कों की, गलियों की व्यवस्था बेहद दयनीय है। ये मलबा क्षेत्र के गली के लोग, कॉलोनी के लोग अपने पैसों से, जी हाँ अपने पैसे मिलाकर क्षेत्र की जनता अब मलबा डलवा रही है। गलियों के अंदर जल भराव को कम करने की कोशिश कर रही है। अगर क्षेत्र के लोगों को स्वयं अपने पैसों से अपनी रोजमर्रा की ज़रूरतों को कम करके क्षेत्र का विकास कराना है, गलियां बनवानी है, सड़कें बनवानी है, तो किस लिए हम एक नेता को चुनेंगे? किस लिए क्षेत्र की जनता वोट देगी?
आम आदमी पार्टी के लिए, बीजेपी के लिए, कांग्रेस के लिए और समस्त पार्टियों के लिए एमसीडी के चुनाव बेहद नज़दीक हैं। जी हाँ, बेहद नज़दीक है। इन सभी नेताओं को, समस्त पार्टियों के नेताओं को शीघ्र ही वोट मांगने के लिए क्षेत्र की जनता में पुनः उपस्थित होना पड़ेगा। तब किस अधिकार से, किस हक से और किस काम के अधिकार पे, बेस पे वो क्षेत्र की जनता से वोट मांगेंगे। यहाँ पे कुछ और लोग जुड़े हुए हैं। देखिए, मैं दिखाना चाहूँगा नालियों की व्यवस्था। बड़े कैमरामैन से कहूँगा एक बार नज़दीक से दिखाएं। ये देखिए नालियों की व्यवस्था। ये हमारी माताएं, बहनें, छोटे छोटे बच्चे, ये देखिए। अगर कोरोना काल चल रहा है, कोरोना काल में हम लोगों ने अपने उन प्रियजनों को खोया है जिनकी हमारे जीवन में बेहद ज़रूरत थी, बेहद अहमियत थी। इस दुख की घड़ी में, इस बीमारी से हम निकल नहीं पाए हैं, संभल नहीं पाए हैं। दिल्ली वासी, समस्त देशवासी इस बीमारी से निकल नहीं पाए हैं। इसी तरह जल भराव और गंदगी रहेगी। तो मैं दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल से पूछना चाहता हूं कि किस तरह जो दिल्ली के मुख्यमंत्री, दिल्ली के नेता, आम आदमी पार्टी के नेता उत्तम स्वास्थ्य और उत्तम शिक्षा की बात करते हैं, तो अगर इस तरह का माहौल किसी भी कॉलोनी में, किसी भी क्षेत्र में रहेगा तो वो किस तरह उत्तम शिक्षा और उत्तम स्वास्थ्य दे पाएंगे? क्या यहाँ के क्षेत्रीय वासी, क्या हमारे बड़े बुजुर्ग, क्या हमारे छोटे बच्चे सुरक्षित रह पाएंगे? नहीं। यहाँ के कुछ क्षेत्र के वासी उनमें से जुड़े हुए हैं, मैं उनसे कुछ पूछना चाहूँगा। नमस्कार माता जी। हमारी माताएं थोड़ी बोलने में असमर्थ हैं। यही बेटा परेशानी है पानी की, और क्या कहते हैं, देखो ये फैक्ट्री सारी भरी पड़े, पूरा पानी से फुल हो रहा है। हम लोग इतने परेशान हो गए, 2 साल हो गए हमें किराए पे रहते, दोनों बहुओं बेटों को। प्राइवेट इनके काम है, इनके बच्चों का पेट भरे या दुख बीमारी में लगाएं या किराया दें। महीना बीतते महीना होते किराया आ जाता है। ये बताओ जी। देखिए, अपना होने पे भी क्या कहते हैं, हम किराए पे पड़े हैं। जुड़ी हुई हैं। यहाँ पानियों से मकान भी गिर रहे हैं, भरे हुए, जगह जगह निकलने की परेशानी हो रही है बहुत ज़्यादा है। इसलिए हम चाहते हैं कि गली बनवाएं, नाली बनवाएं, इसलिए हम सुविधा चाहते हैं थोड़ी। तो अभी शिकायतें यहाँ के कुछ क्षेत्र के वासियों ने की थी कि जो मलबा है ये आप अपने पैसे से डलवा रहे, तो क्या कॉलोनी के लोग, गली के लोग ही सब लोग डलवा रहे हैं? हाँ, 100 रुपये मिलवा रहे, एक टोली ये डलवा रहे पैसे मिला। तो क्या इसकी शिकायतें आपने यहाँ के स्थानीय विधायक से नहीं? वो सुनते नहीं है, वो सुनते बिल्कुल है ही नहीं कि हम क्या करें, पानी भर रहा है तो अपने पैसों से मलबा डलवाओ। तो ये देखिए, ये है जनता के जवाब यहाँ के विधायक के लिए। अगर अपने पैसे से मिलाकर ही क्षेत्र का विकास करना है तो सरकार किस लिए बनी है, मुख्यमंत्री किस लिए हैं, विधायक किस लिए हैं? ये एक बहुत बड़ा कारण, बहुत बड़ा मुद्दा है। गलियों के अंदर, घरों के अंदर, यहाँ तक कि घरों के अंदर जहाँ लोग निवास करते हैं, जिस घर को लोग मंदिर की तरह सजा के रखते हैं, उस घर के अंदर जल भराव है। उस घर के अंदर नर के जीवन जीने के लिए बेगम बिहार डी ब्लॉक वार्ड नंबर 33N के लोग मजबूर हैं। मैं दिल्ली के मुख्यमंत्री, स्थानीय विधायक, स्थानीय निगम पार्षद से विनती करूंगा कि वो शीघ्र अतिशीघ्र इस मामले में संज्ञान ले, क्षेत्र की जनता से कोई समस्या से छुटकारा दिलाएं, अन्यथा आपको शीघ्र ही वोट मांगने के लिए पुनः इस जनता के बीच में आना है, इस क्षेत्र में आना है, तब आपको मुँह की खानी पड़ेगी। इसलिए कृपया इधर ध्यान दें। इसी के साथ मैं मुनीष भगत अपने कैमरामैन पर्सन हिमांशी व्याकर के साथ जय श्री राम।